अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हिना मुर्तज़ा है और मैं अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी काम कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक में बात कर रही हूँ वो है पित्ते की पथरी यानी गॉल स्टोन्स। पाकिस्तान में हर एक दूसरा मरीज़ पर्टिकुलरली फ़ीमेल्स में आजकल गॉल स्टोन यानी पित्ते की पथरी बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें ये है कि लोग ये समझते हैं कि अगर आपकी पित्ते की पथरी आ गई है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ऑपरेशन करवाएं, लेकिन जो देखने में चीज़ें आ रही हैं कि ज़्यादातर लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, पर्टिकुलरली मेल्स क्योंकि उनमें क्या है कि थोड़ी दर्द को बर्दाश्त करने की नौयत ज़्यादा होती है, तो वो दर्द को बर्दाश्त करते रहते हैं अनटिल अनलेस जब कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होती है इसके बाद वो हमारे पास आते हैं। जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस आप गॉल स्टोन यानी पित्ते की पथरी की क्या हो सकती हैं, पित्ते का सूज जाना हो सकता है या उसमें पीप पड़ सकती है, खुदा न खास्ता आपका पित्ता फट सकता है। और एक और कॉम्प्लिकेशन के पित्ते की जो पथरी है वो उसकी नाली से स्लिप होके आपके लुबलबे में जाके उसकी इन्फेक्शन भी कर सकती है, जो कि ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एक और चीज़ जो कहते हैं मरीज़ के पित्ते की पथरी हमारी आई थी लेकिन बहुत छोटी थी, हमने दम करवाया था या हमने हकीम से दवाई ली थी तो वो ख़त्म हो गई थी या कम हो गई थी या हमारा दर्द ठीक हो गया था। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई चीज़ एटलीस्ट नहीं है जो कि आपकी पित्ते की पथरी को ख़त्म कर सके या कम कर सके, बल्कि जो छोटी पथरियाँ होती हैं उनका नुकसान ज़्यादा होता है बिकॉज़ वो स्लिप करके पित्ते की नाली में जा सकती हैं, वो लुबलबे का इन्फेक्शन ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं कि वो ज़्यादा कर सकती हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि खुदा न खास्ता आपको ये मसला है? उसके लिए यूजुअली जो मरीज़ों की स्टार्ट से कंप्लेंट होती है वो ये कहते हैं कि जब हम खाना खाते हैं या चिकनाई वाली कोई चीज़ खाते हैं तो उसमें हमारे हाजमे में मसला हो सकता है, हमें खट्टे डकार आते हैं या पेट के ऊपर वाले हिस्से में हमें दर्द होता है या वो दर्द जो है वो कमर की तरफ भी जा सकता है, या अक्सर लोग कंधे के दर्द की भी कंप्लेंट करते हैं कि उसमें भी दर्द होता है। उसके बाद फिर यूजुअली आजकल बिकॉज राइजिक या इस तरह की मेडिसिन जो हैं, जो मैदे की दवाइयाँ वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, वो कुछ टाइम के लिए टेम्प्रेरी रिलीफ से लॉन्ग टाइम से काफ़ी लोग मरीज़ वो ले रहे होते हैं। जब आपके पास आते हैं तो फिर हम यूजुअली जो एडवाइस करते हैं कि अल्ट्रासाउंड एक कॉमन सी चीज़ है, हर जगह पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है और उसी से ही आराम से आपको पित्ते की पथरी का पता चल जाता है। अब अगर आपके पास अब एक रिपोर्ट है और आपको पता है कि आपके पित्ते में पथरी है, फिर आपने डिसीजन लेना है कि आपने ऑपरेशन करवाना है या नहीं। रिकमेंडेशंस यही होती हैं कि आपको ऑपरेशन करवा लेना चाहिए बिकॉज ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वो हो सकती हैं। ऑपरेशन दो तरह से हो सकता है, या आप चीरे वाला ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, आप लेप्रोस्कोपिक भी करवा सकते हैं, क्योंकि मॉडर्न दुनिया में ये है कि लेप्रोस्कोपिक यानी जो लेज़र वाला ऑपरेशन जो आम ज़बान में लोग कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर है हर लिहाज से। एक तो ये है कि आपके बहुत छोटे छोटे कट लगते हैं, ज़ख़म का साइज़ बहुत छोटा होता है, आपको ऑपरेशन के बाद दर्द बहुत कम होता है और उसके थ्रू सारा आपका पित्ता बाहर आ जाता है, और वो छोटे ही ज़ख़म होते हैं तो आपकी मोबिलिटी जल्दी हो जाती है। पोस्ट ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आप अपने काम भी दोबारा जारी कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं वो ये हैं कि आप अगर लेप्रोस्कोपिकली या फिर आप लेज़र के थ्रू ऑपरेशन करते हैं तो इसमें या तो आप पित्ता आधा छोड़ आते हैं या फिर आप स्टोन्स अंदर को छोड़ के आ जाते हैं, या हमारे इस रिश्तेदार ने करवाया था तो कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेप्रोस्कोपी ओपन सर्जरी से ज़्यादा बेटर होती है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप पित्ता छोड़ के आ जाते हैं, बिल्कुल वही काम जो आप चीरा दे के करते हैं वही काम आप कैमरे के थ्रू करते हैं, और इसमें कुछ नहीं होता कि आप आधे स्टोन छोड़ आएँ या आप आधा पित्ता छोड़ आएँ, आप बिल्कुल वही काम करते हैं। तो इसलिए इस चीज़ से निकलना चाहिए कि नहीं, हमें जो है वो करवाना है, चीरे वाला ऑपरेशन ही करवाना है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या कुछ इमरजेंसी सर्जरी ऐसी होती है जिसमें आपका लेप्रोस्कोपी के लिए वो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं होता ऑपरेशन, फिर हम कर सकते हैं ओपन सर्जरी, लेकिन लेप्रोस्कोपी से भी इससे कोई नुकसान नहीं होता। सो अगर आपको अल्ट्रासाउंड पे आपके है और आप इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि आपको करवाना चाहिए ऑपरेशन या नहीं करवाना चाहिए, तो आप बिल्कुल ज़रूर अपने सर्जन से या डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक और जो मिसकंसेप्शन जो बीच में आती है वो ये होती है कि अगर हमारा पित्ता निकाल देंगे तो हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होगी या हम ज़िंदा नहीं रह सकेंगे बिकॉज हमारा सर्वाइवल है ही पित्ते पे। अक्सर लोग ये बात करते हैं, तो पित्ते का होना ठीक है, ज़रूरी होता है बिकॉज आपके लिए जो बाइल होता है या जो जूस होता है जो आपके खाने का हजम करने के लिए ज़रूरी होता है उसको स्टोर करता है। लेकिन जब आपका पित्ता निकाल देते हैं तो वो 3 से 6 महीने के बाद आपकी बॉडी खुद ही अडॉप्ट कर लेती है और वो उसको अपनी चीज़ों को उस हिसाब से मैनेज कर लेती है। तो इस चीज़ की कॉम्प्लिकेशंस के पित्ते के अंदर पथरी है और आप उसका ऑपरेशन ना करवाएं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि अगर आपके पित्ते की पथरी है और आप इस डर से ऑपरेशन नहीं करवा रहे कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी पित्ता निकलने से, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। सेकेंडली कुछ मरीज़ होते हैं जो कहते हैं कि ऑपरेशन करवाने के बाद भी हमारा दर्द जो है वो पित्ते का वो ठीक नहीं हुआ है, जिसमें उनको लगता है कि शायद उनके स्टोन्स अंदर रह गए या पित्ते का कुछ पार्ट रह गया, तो ऐसा नहीं होता।
यूजली इसमें होता है कि पोस्ट कोलिसिस्टेक्टमी सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें कुछ मरीज़ों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मीनवाइल आप जब अपनी नॉर्मल लाइफ में आते हैं आपकी बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है, आपके जो बिलरी सिक्रीशंस या जो गॉल ब्लैडर काम करता होता है वो ऐसा ऐसा जो है आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है और ये प्रॉब्लम्स भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।